जय जिनेन्द्र। आज हम सुगंध दशमी की कथा सुनने वाले हैं। दुर्गंधा नाम की एक लड़की थी। जैसा कि नाम ही बता रहा है दुर्गंधा, तो उसमें से बुरी दुर्गंध तो आती ही होगी। दुर्गंधा के माता पिता कोई भी नहीं थे। भूख लगने पर वह पेड़ के मीठे फल तोड़कर खा लेती थी और प्यास लगने पर झरनों का पानी पी लेती थी। एक दिन उसके शहर में दिगंबर मुनिराज आए। वो भी उनके दर्शन करने को गई और सबसे दूर एक कोने में जाकर बैठ गई। उसे देख एक व्यक्ति ने पूछा कि इस लड़की से इतनी गंदी बदबू क्यों आती है। तो मुनिराज कहते हैं कि ये तो उसके पाप कर्मों का फल है। दुर्गंधा बहुत समय पहले काशी नगरी की महारानी थी, जिसका नाम था श्रीमती। एक दिन राजा और श्रीमती रानी दोनों नगर के बाहर जा रहे थे। उतने में उन्हें रास्ते में एक दिगंबर मुनिराज दिखाई दिए। तब राजा अपनी रानी से कहते हैं कि रानी, आप पुनः नगर की ओर प्रस्थान करिए और दिगंबर मुनिराज को नवदा भक्तिपूर्वक आहार कराइए। यह सुन श्रीमती बड़ी क्रोधित हुई और मन ही मन सोचती है कि इन मुनिराज की वजह से राजा मुझे वापस नगर में छोड़ गए। जैसे तैसे वो मुनिराज को आहार बनाती है, परंतु आहार में वो कड़वी तुम्बी अर्थात कड़वा कद्दू की सब्जी बना देती है। उस आहार को भी मुनिराज समता भाव से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही मुनिराज आहार कर लौट रहे थे तो उनकी रास्ते में ही तबीयत खराब हो जाती है और मुनिराज की मृत्यु हो जाती है। यह बात राजा को पता चली तो राजा ने रानी को राज्य से निकालने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात रानी की भी मृत्यु हो जाती है। अगले जन्म में वही रानी भैंस बनती है, फिर गधा बनती है, फिर उसके बाद सुअर बनी और वही सुअर आज दुर्गंधा बन इस संसार में आया है। यह बात सुनकर दुर्गंधा बेहोश हो गई। जैसे तैसे होश में आकर उसने मुनिराज से अपनी मुक्ति का तरीका पूछा। तब इस पर मुनिराज ने उसे बताया कि तुम्हें सुगंध दशमी के व्रत करने चाहिए। सुगंध दशमी की पूरी विधि बताई। भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस दिन 24 तीर्थंकरों की पूजा उपासना पाठ करना चाहिए, 10 स्तुतियाँ पढ़नी चाहिए और 10 ही जाप करने चाहिए। अष्टद्रव्य से पूजन करनी चाहिए तथा सभी प्रकार के आहार का त्याग कर उपवास करना चाहिए और 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। 10 साल बाद ये व्रत पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करके मंदिर में यथाशक्ति दान करना चाहिए। तो दुर्गंधा ने ऐसा ही किया। ये व्रत दुर्गंधा ने पूर्ण कर अपनी आयु को पूर्ण कर स्वर्ग में देव हुई और स्वर्ग की आयु पूर्ण कर वह मोक्ष गई। जय जिनेन्द्र।